नमस्कार। आज हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल पजल को समझने की कोशिश करेंगे जिसके सेंटर में है एक पोर्ट, एक ऐसा बंदरगाह जो सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का एक अहम मोहरा बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान के चाबहार पोर्ट की। जरा सोचिए, अपने एक पड़ोसी तक पहुंचना है लेकिन बीच में एक दूसरा पड़ोसी है जो रास्ता ही नहीं दे रहा। अब ये सिर्फ कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, ये भारत के लिए आप कह सकते हैं दशकों से एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चैलेंज रही है। मैप पर देखें तो भारत और अफगानिस्तान पड़ोसी लगते हैं, है ना? लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। बीच में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली भारत को अपनी जमीन से होकर अफगानिस्तान और उससे आगे सेंट्रल एशिया तक ट्रेड के लिए लैंड एक्सेस देने से साफ मना किया है। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि ये जो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम थी, ये भारत के लिए असल में कितनी बड़ी चुनौती थी। तो बात सिर्फ एक रास्ते की नहीं थी, ये असल में डेवलपमेंट और इन्फ्लुएंस के एक ऐसे रास्ते की बात थी जो बंद पड़ा था। भारत के लिए अफगानिस्तान और फिर एनर्जी रिच सेंट्रल एशियन देशों तक सीधी पहुंच बनाना मतलब कुकीरी जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान की इस नाकाबंदी ने इसे लगभग नामुमकिन बना दिया था। तो भारत को एक नया रास्ता तो खोजना ही था, और इसी जरूरत ने एक ऐसे सोल्यूशन को जन्म दिया जिसमें ज्योग्राफी को ही बदलने की ताकत थी। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा, चाबहार का समाधान। चाबहार पोर्ट, ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर ये भारत को समुद्र के रास्ते पहले ईरान तक और फिर वहां से जमीन के रास्ते अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का मौका देता है। और ये सब होता है पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करते हुए। और देखिए, भारत इस सोल्यूशन को लेकर कितना सीरियस था, इसका अंदाजा एक नंबर से लगता है, $500 मिलियन। जी हाँ, 2016 में भारत ने सिर्फ फेज 1 के लिए $500 मिलियन इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट किया। ये एक बहुत ही क्लियर सिग्नल था कि भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना गंभीर है। पर यह कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसकी नींव तो देखिए 2003 में ही रख दी गई थी, लेकिन असल तेजी 2016 के बाद आई, और 2018 तक तो भारत ने इसके एक हिस्से का ऑपरेशनल कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया था। ये एक लंबी और सोची समझी रणनीति का नतीजा है। लेकिन जहां भी इतने बड़े स्ट्रेटेजिक मूव्स होते हैं, वहां कंपटीशन तो होता ही है। और यहीं से कहानी का तीसरा चैप्टर शुरू होता है, एक नया ग्रेट गेम। और यहीं पर भूगोल का खेल और भी मजेदार हो जाता है। चाबहार से बस 170 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में है ग्वादर पोर्ट, जिसे चीन बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ डेवलप कर रहा है। ये दोनों पोर्ट्स सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। इन दोनों पोर्ट्स के बीच का फर्क इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता। एक तरफ है भारत समर्थित चाबहार, जिसका मकसद है सेंट्रल एशिया तक पहुंचना और चीन के असर को बैलेंस करना, और दूसरी तरफ है चीन समर्थित ग्वादर, जिसका लक्ष्य है चीन को अरब सागर तक डायरेक्ट एक्सेस देना और इंडियन ओशन में अपनी मौजूदगी बढ़ाना। ये इस रीजन के लिए दो बिल्कुल अलग अलग विजन्स की सीधी टक्कर है। अब जाहिर है, जब दाव इतने बड़े हों तो फायदे भी बड़े होते हैं और खतरे भी। तो अब चौथे हिस्से में देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल पे ऑफ्स क्या हैं और इसके रास्ते में क्या-क्या मुश्किलें खड़ी हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो फायदे जबरदस्त हैं। ट्रेड में लगने वाला टाइम और पैसा दोनों कम हो जाएंगे। अफगानिस्तान जैसे देश को पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा, और भारत के लिए तो ये नए बाजारों और एनर्जी रिसोर्सेज के दरवाजे खोल देगा। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इस एम्बिशियस प्लान के सामने कई बड़ी और गंभीर चुनौतियां भी हैं। तो सबसे बड़ा खतरा वो है अमेरिकी सैंक्शंस। ईरान पर लगे प्रतिबंध इस पूरे प्रोजेक्ट को कभी भी मुश्किल में डाल सकते हैं। फिर अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी है, वहाँ की राजनीतिक हालत से ट्रेड रूट्स पर एक अनिश्चितता बनी रहती है। और हाँ, ईरान के अंदर ही जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि चाबहार जाहिदान रेलवे लिंक, वो बहुत स्लो चल रहा है। और इन सब के ऊपर ग्वादर से कंपटीशन का खतरा तो है ही। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चाबहार सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक बहुत बड़े नेटवर्क का गेटवे है, और ये हमें हमारे पांचवें और आखिरी हिस्से तक ले जाता है, महाद्वीपों को जोड़ने की एक बड़ी तस्वीर। चाबहार असल में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये 7,200 किलोमीटर लंबा एक विशाल नेटवर्क है, जिसका मकसद भारत को सड़क,
रेल और समुद्री रास्ते से सीधे रूस और यूरोप से कनेक्ट करना है। इसकी असली अहमियत तब समझ आती है जब हम इसकी तुलना पारंपरिक स्वेज नहर वाले रूट से करते हैं। INST के जरिए कॉस्ट 30% तक कम हो सकती है और टाइम 40% तक बच सकता है। मतलब इसमें यूरेशिया में ट्रेड के सारे नियम बदलने का पोटेंशियल है। जैसा कि ये स्टेटमेंट साफ करता है, चाबहार सिर्फ ईरान या अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक जरिया नहीं है। इसका जो अल्टीमेट गोल है वो कहीं ज्यादा बड़ा है, भारत को यूरेशिया के हार्ट से जोड़ना। यही इस पूरे प्रोजेक्ट का असली रणनीतिक मकसद है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या चाबहार भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा जो उसे इस रीजन में एक नई बढ़त देगा, या फिर ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल जुआ है जो अमरीकी प्रतिबंधों और रीजनल अस्थिरता की वजह से कभी भी फेल हो सकता है? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।